वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का इकलौता मैन मेड स्ट्रक्चर है जो स्पेस से दिखाई देती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आप इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट से भी देखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं दिखेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप में अद्भुत स्ट्रक्चर नहीं है। ये वॉल यानी दीवार ये 2500 साल पुरानी है। ये चाइनीज एम्परर ने बनाई थी अपने ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एक दीवार बनाना एक अजीब सा आइडिया है। कई बार इस वॉल्स को ब्रेक थ्रू किया गया है इन्वेडर्स के द्वारा। ये ग्रेट वॉल एक्चुअली में कोई सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग दीवारें हैं जो एक दूसरे से जुड़कर चल रही है, पैरेलल चल रही है, और इन दीवारों के बीच में बड़े बड़े गैप्स भी मौजूद हैं। लेकिन टोटल लेंथ तक आप देखोगे इन पूरी ग्रेट ऑफ चाइना वॉल्स की इन सारी दीवारों को अगर आप एडअप करोगे, जोड़ोगे, इसका टोटल लेंथ होता है 21,196.18 किलोमीटर, लगभग 13,171 मील। ये पृथ्वी का इक्वेटर का एक आधा साइज हो गया। पर पता है, ऐसा भी नहीं है कि इस दीवार को सिंगल मटेरियल से बनाया गया। कहीं पर ईंट का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर ग्रेनाइट का, कहीं पर मार्बल का, तो कहीं पर लकड़ी का, यहीं पर तो मोटार में स्टिकी राइस का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी चावल का, इस ग्रेट ऑफ वॉल को दीवार को बनाने के करने वाले हैं। अब वीडियो को ध्यान से सुने। क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर या बम बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? अगर आपको जानकारी होगा तो आप सोच रहे होंगे यूरेनियम, पर यह पूरी कहानी सच नहीं है। एक और तत्व है थोरियम। अब साइंस समझिए। यूरेनियम स्वाभाविक रूप से एक टूटने वाला तत्व होता है, यानी यह खुद ही टूटकर ऊर्जा पैदा करती है। और इसमें भी फर्क है, यूरेनियम 235 ही योग्य होता है, बेहतर होता है। यूरेनियम 235 जो प्राकृतिक यूरेनियम में 0.7% ही होता है, इसलिए इसे समृद्धीकरण यानी इंगेजमेंट करना पड़ता है। लो इनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर के लिए 3% से 5% तक होता है, और हाई इनरिच्ड यूरेनियम 90% से अधिक होता है हथियारों के लिए। और अब बात करते हैं थोरियम की। यह सीधे टूटने वाला तत्व नहीं है, यह एक उर्वर तत्व है, यानी यह खुद ही प्रक्रिया शुरू नहीं करता, लेकिन रिएक्टर के अंदर यह बदल जाता है। अब हम लाभ बताते हैं। थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा। साथ ही थोरियम आधारित रिएक्टर्स में आग लगने का जोखिम बहुत कम माना जाता है, और प्लूटोनियम का निर्माण भी कम होता है, यानी कम दीर्घकालिक रेडियो एक्टिव कचरा उत्पन्न करता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि थोरियम का उपयोग करना बहुत ही जटिल है। जो इसका तकनीक है वह व्यापक रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। तो सच ये है कि यूरेनियम आज भी प्रमुख है, लेकिन थोरियम भविष्य का न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है, क्योंकि ये अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और बहुत मात्रा में उपलब्ध है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इस कबाड़ ट्रैक्टर की कीमत 1,25,00,000 होगी। अगर किसी को पता होता कि कब की चोरी हो गया होता। बात ऐसा है कि ये ट्रैक्टर जलंधर के पंजाब में कबाड़ में पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और कुछ ही घंटों में ये वीडियो मिलियन में चले गए। और इस ट्रैक्टर का मॉडल था लैंस बुलडोज LH12। इसे जर्मनी की कंपनी ने बनाया था 1920 में, लगभग 105 साल पुराना। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये मुंबई तक चला गया, USA तक चला गया। लेकिन पहले मुंबई से कॉल आया, मुंबई की कंपनी से, कि हम इस ट्रैक्टर को 8 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। बात यही नहीं रुकी, यह वीडियो USA कैलिफोर्निया तक चला गया। वहाँ के कलेक्टरों की नजर इस ट्रैक्टर पर पड़ी, तो उन्होंने इसको 1,25,00,000 रुपया देने के लिए कहा, और डील फाइनल हो गई 1,25,00,000 रुपए में। USA कैलिफोर्निया के कलेक्टरों की नजर इस पर पड़ी, तो ये सिर्फ ट्रैक्टर नहीं देखे, ये देखे कि दुनिया में बहुत कम ही ये मॉडल बचे हैं, और इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके अंदर विंटेज कलेक्टर बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट्स लगे हुए थे। ऐसा वैसे कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक फॉलो कर देना जरूर।